भारत में खाद्य सुरक्षा क्लास 9th की अर्थशास्त्र की बुक का 4th चैप्टर है भारत में खाद्य सुरक्षा। इस वीडियो में हम भारत में खाद्य सुरक्षा के अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर देखेंगे और साथ ही इसे अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे जिससे हमें चैप्टर पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पहला प्रश्न देखिए, लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ किया गया? लक्षित सार्वजनिक वितरण का मतलब है TDP, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण 1997 में आरंभ किया गया, या हम कह सकते हैं TPD 1997 में आरंभ किया गया। अगला है, अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई? अन्नपूर्णा प्रणाली जो है इसमें निर्धन और गैर निर्धनों के लिए अलग अलग कीमत नीति पहली बार अपनाई गई। तो आंसर है इसका अन्नपूर्णा प्रणाली सन 2000 में लागू की गई। तो इस तरह से अन्नपूर्णा प्रणाली की शुरुआत 2000 में हुई। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा प्रणाली का लक्षित समूह क्या है? अन्नपूर्णा प्रणाली जो है ये इसका जो लक्षित समूह है ये दीन वरिष्ठ नागरिक हैं। तो दीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो प्रणाली है ये है अन्नपूर्णा प्रणाली। अगला है, PDS का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ PDS। तो PDS का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या हम इसको कह सकते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो PDS का फुल फॉर्म है या पूर्ण रूप है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगला प्रश्न देखिए, जिस मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम किसानों से खाद्यान्न खरीदता है उसे क्या कहते हैं? जिस मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम या FCI किसानों से खाद्यान्न खरीदता है उसे क्या कहते हैं? तो भारतीय खाद्य निगम या FCI किसानों से जिस मूल्य पर खाद्यान्न खरीदता है उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, FCI का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ FCI। इसका फुल फॉर्म है FCI का फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय खाद्य निगम। तो FCI का फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सरकार की कौन सी एजेंसी किसानों से अधिक के चावल तथा गेहूं का क्रय करती है? किसान जो हैं गेहूं और चावल का बहुत अधिक उत्पादन करते हैं। जो अधिक की है वो कौन सी एजेंसी लेती है, खरीदती है इन लोगों से? भारतीय खाद्य निगम या FCI किसानों से अधिक के चावल और गेहूं का क्रय करती है। BPL कार्ड किसको दिया जाता है? BPL नाम से ही पता चल रहा है, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन या BPL कार्ड निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से निर्धनता रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं उसको जो कार्ड दिया जाता है वो है BPL कार्ड। अब है, खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग हैं? तो खाद्य असुरक्षित वर्ग हैं भूमिहीन श्रमिक, दैनिक मजदूर, निराश्रित, भिखारी, पारंपरिक दस्तकार, छोटे कामगार खाद्य असुरक्षित वर्ग हैं। अगला प्रश्न देखिए, बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक क्या है? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार बफर स्टॉक कहलाता है। सरकार किसानों से जो अनाज खरीद रही है अधिप्राप्त अनाज, इसका स्टॉक बफर स्टॉक कहलाता है।
ICDS का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ ICDS, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या एकीकृत बाल विकास सेवाएं। तो ICDS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। अगला प्रश्न, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किन किन वस्तुओं का वितरण किया जाता है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल, गेहूं, मिट्टी तेल, चीनी का वितरण किया जाता है और कभी कभी कपड़ों का भी वितरण किया जाता है। तो इस तरह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा आवश्यक सामग्री निर्धनों तक या ज़रूरतमंदों तक पहुंचाई जाती है। अगला है, खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय हमेशा सब व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध हो, खाद्यान्न उनकी पहुंच में हो तथा वो खाद्यान्न खरीदने में समर्थ हों। भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा स्थित हैं? तो भारत में कुछ राज्य जो हैं ये खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हैं। इनमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ इलाके जो हैं ये खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हैं। निर्धनता की अधिकता के फलस्वरूप कौन कौन से 3 मुख्य कार्यक्रम आरंभ किए गए? तो निर्धनता को दूर करने के लिए हम कह सकते हैं उनकी परेशानी को 3 मुख्य कार्यक्रम सरकार के द्वारा आरंभ किए गए। कौन से हैं? पहला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दूसरा, स्वीकृत बाल विकास सेवाएं, तीसरा, काम के बदले अनाज। अगला प्रश्न, खाद्य सुरक्षा किन कारकों पर निर्भर करती है? खाद्य सुरक्षा जिन कारकों पर निर्भर करती है वो हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासन की सतर्कता, सरकार द्वारा की गई कार्यवाही। प्रश्न देखिए, वर्ष 1943 में भारत का सबसे विनाशकारी अकाल किस राज्य में पड़ा था? तो वर्ष 1943 में भारत में सबसे विनाशकारी अकाल बंगाल में हुआ था। तो ये भीषण अकाल 1943 में भारत में बंगाल में हुआ था। प्रसिद्ध सहकारी अमूल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध सहकारी अमूल भारत के गुजरात राज्य में है। तो इस तरह से अगला प्रश्न देखिए, कौन सी फसल हरित क्रांति से संबंधित है? हरित क्रांति जो है ये बहुत प्रसिद्ध क्रांति है जिसके फलस्वरूप किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। तो जो फसल है हरित क्रांति से संबंधित ये है चावल और गेहूँ। अगला है, निर्धन में भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड होता है? निर्धन में भी निर्धन लोगों के लिए जो कार्ड होता है इसको कहते हैं अंत्योदय कार्ड। तो अंत्योदय कार्ड किसके लिए होता है? निर्धन में भी निर्धन लोगों के लिए जो कार्ड है वो है अंत्योदय कार्ड। तो ये सब प्रश्न आप अपनी कॉपी में नोट करके अच्छी तरह से समझ लीजिए। इससे हमें अर्थशास्त्र को जो बेसिक चीज़ें हैं इसको समझने में मदद मिलेगी।